ये देखें इस तरह बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो 3 स्विच हैं इनको हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ऊपर वाला चेक कर लेते हैं। इसके हमने पहले थिम्बल उतारने हैं, और थिम्बल उतारने से पहले हमने देख लेना है तारे कहाँ कहाँ पे लगी थी। करीब करें थोड़ा सा, ये देखें ब्लैक नीचे लगा है यहाँ पर जहाँ पर इन होता है, और यहाँ पर ये 2 तारें लगी हैं, ठीक है। इनको हमने देख लिया, यहीं पर हम दोबारा इनको लगाएंगे। तो इसको यहाँ से उतार देना है थिम्बल को, ठीक है। ये टाइट होते हैं बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अच्छा, अब इसको हमने चेक कैसे करना है, कंटिन्यूटी के ऊपर ही सिलेक्ट करना है इसको, मीटर के ऊपर। कंटिन्यूटी के ऊपर सिलेक्ट है। अब इसके दोनों टर्मिनल के साथ हमने इनको लगाना है, ठीक है। इन दोनों को देखें, दोनों टर्मिनल के साथ लगाने के साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दरवाज़ा जब बंद होता है तो ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ना लाल, ये ऐसे प्रेस हो जाता है और फिर करंट इस तरफ से आगे चली जाती है, तो फिर ये ऑन होता है। ये जैसे देखें, मैं दबाऊंगा तो कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी, बीप की आवाज़ आएगी आपको, यहाँ को रीडिंग आएगी। ठीक है, ये बटन ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद हम ये नीचे वाला देख लेते हैं, ये जो 3 पिनों वाला बटन है, पहले इसके थिम्बल हम लगा देते हैं। ये ठीक है बटन, ठीक है। तो ब्लैक तार नीचे लगी हुई थी, यहाँ पर थोड़ा सा दूर करें ना, थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा सा करीब करें, और चलें। यहाँ पर लगी हुई थी, ये ऊपर लगी हुई थी, यानी कि ये इस साइड के ऊपर लगी हुई थी, तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिए। जो चीज़ चेक हो गई है उसकी वायरिंग साथ साथ ओके करते जाएं। अब ये 3 पिनों वाला शू है, तो इसको हमने कैसे चेक करना है, इसका भी हमने पहले थिम्बल उतार लेना है। अच्छा, इसको हम बाद में चेक करते हैं। पहले ये जो बाज़ ओवन के अंदर सिर्फ 2 ही लगे होते हैं, ये 2 पिनों वाले, यहाँ पर 3 लगे हैं, एक 2 पिनों वाले 2 लगे हैं, और 3 पिनों वाला 1 लगा है। बाज़ के अंदर सिर्फ 2 पिनों वाला 1 और ये 3 पिनों वाला लगा होता है। तो जहाँ 2 और 3 होगा भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमने ये चेक करना है, ठीक है। इसको हम चेक करना है, इसके भी थिम्बल उतार लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने तारों का कलर एक जैसा है दोनों के थिम्बल का, तो आपने इस चीज़ को आप बड़े गौर से, यहाँ पे गलती नहीं करनी। तार को उतारने के बाद फिर आपने गलत तार नहीं लगानी, इनको उतारना है तो आपने निशानी रखनी है, ठीक है। अब मैं पहले इसको उतार लेता हूँ, इसके एक थिम्बल को। अब देखें, ये एक थिम्बल मैंने उतारा ना, इसको अब मैं कहीं पे लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये ऊपर वाली साइड के ऊपर लगा हुआ था, ताकि बाद में इन दोनों का कलर एक जैसा ये मिक्स ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको फंसा दिया। अब ये पहले मैंने यहाँ लगाना है, जब इसको मैंने लगाना है चेक करने के बाद। अच्छा, अब हमने ये देखें, इसको हमने अब यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और जो वो वाला है वो यहाँ ऊपर लगाना है, ठीक है। तो अब इसको कंटिन्यूटी के ऊपर रखना है, तो इसके ऊपर भी दोनों पॉइंट लगाने हैं, ये इसके दोनों टर्मिनल लगाने हैं मीटर के, ठीक है। तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, जैसे ही बटन दबाऊंगा तो कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये वाला आपको लॉक भी नज़र आ रहा है, दरवाज़ा बंद होता है तो इस तरह ये साथ चिपक जाता है और करंट आगे चली जानी शुरू हो जाती है। और ये बटन नीचे से ऑन हो गया है, कंटिन्यूटी आ रही है, देखें। छोड़ा है, दरवाज़ा खुला है, तो फिर ये बंद हो गया है। दरवाज़ा बंद होगा तो फिर ये इसके साथ इस तरह इसको दबा देगा और ये बटन करंट आगे भेजेगा, तो ये बटन भी ठीक है। अच्छा, बाज़ जगह पर ओवन के अंदर ऐसा भी होता है कि ये जो बटन है ना 2 पिनों वाला, इनमें एक ऐसा बटन भी होता है कि ऐसे हमने लगाया हुआ है तो करंट आगे जा रही होगी, बीप की आवाज़ आ रही होगी, कंटिन्यूटी आ रही होगी, और जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगी। तो वो वाला बटन आपने अगर चेक करेंगे तो इस तरह तो वो बटन ठीक होता है, उसको भी आपने ठीक ही समझना है। वो बाज़ ओवन के अंदर उस तरह का बटन लगा होता है, यानी कि यहाँ पर तो ये हो रहा है ना 2 पिनों वाले बटन के ऊपर कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं, देखें तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, और जब बटन को यहाँ से ऑन करते हैं, दबाते हैं, फिर कंटिन्यूटी आती है। तो वो अलग से एक स्विच होता है, वो ठीक है, उसमें ऐसे होता है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही होगी और जैसे ही बटन को दबाएंगे फिर कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये ठीक है, वो अगर उस तरह का आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, वो ठीक होगा, उसका उस सूरत में ठीक होगा। तो अब ये दोनों चेक हो गए, अब इसकी तारें भी वापस लगा देते हैं। ये देखें, यहाँ से ही मैंने उतारी थी तो यहाँ पर ही मैं लगा देता हूँ, और वो यहाँ से उतारी थी यहीं पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है।
अब ये 3 पिनों वाला जो है इसको भी हमने चेक करना है, इसका भी थिम्बल उतार लेते हैं हम और हमने देख लेना है जो रेड कलर की वो दरमियान में लगी है और येलो कलर की इस तरफ लगी है और ब्लैक इस तरफ लगी है। ये हमने अब देख लिया अच्छी तरह। तो इसको आप कोशिश करें कि तस्वीर बना लें या वीडियो बना लें ये तारें उतारने से पहले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3 पिनों वाला स्विच होता है ना, इसका तरीकाकार ये है दोस्तों कि इसका जो ये वाला टर्मिनल है ना, ये वाला, ठीक है, एक आपने तार इसके ऊपर लगानी है और एक नीचे वाले के साथ लगानी है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाएगी। अभी बटन को ऑन भी नहीं किया होगा यहाँ से, यानी कि बटन को दबाया भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं किया होगा, तो फिर भी कंटिन्यूटी आएगी। तो इसका मतलब होगा ये बटन ठीक है। तो ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, अभी मैंने बटन को दबाया भी नहीं, ठीक है। थोड़ा करीब करें, ठीक है। अब जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा ना नीचे से, तो कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगी, ठीक है। ये 1 मिनट, अब जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा नीचे से इस दे वाली उंगली के साथ, तो इसकी कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी। ये देखिए कंटिन्यूटी बंद हो गई है, जैसे ही छोड़ूंगा फिर आना शुरू हो जाएगी, देखें बंद हो गई है। तो ये इस हालत में ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, जब बटन दबाऊंगा फिर कंटिन्यूटी नहीं आएगी, फिर कंटिन्यूटी ऊपर वाले बटन ऊपर वाले थिम्बल के ऊपर आनी चाहिए, दरमियान वाले के ऊपर, यानी कि ये जो टर्मिनल है फिर मैं यहाँ लगाऊंगा तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है ना इस वक्त, यानी कि ये देखें आ रही है। तो अब जब मैं बटन को दबाऊंगा तो फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी आनी और दरमियान वाले के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, फिर ये ठीक है। यहाँ पर बंद हो गई है, यहाँ पर आ रही है, इसे छोड़ूंगा तो ये कंटिन्यूटी बंद होनी चाहिए, बंद हो गई, अब नीचे वाले पे आनी चाहिए। तो देखें ये ठीक है बटन। ये 3 पिनों वाले को इस तरह हमने चेक करना होता है। तो अब ये तीनों बटन भी हमारे चेक हो गए हैं, तारें हम वैसे ही लगा देते हैं। ये रेड जो है दरमियान में लगी हुई थी और ये जो पीले कलर की है ये सबसे नीचे लगी हुई थी और ये ब्लैक ऊपर लगी हुई थी यहाँ पर जहाँ मेन है, ठीक है। तो अब इनको भी हम वहाँ पर जैसे उतारा था वैसे ही फिटिंग कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या चेक करना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने इनको उतारा था ना उसी तरह मैंने लगा दिया वापस इनको भी। ये जो स्विच थे और ये जो हमने लैंप उतारा था बल्ब, ये भी लगा दिया। अब यहाँ तक हमारी चेकिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 टर्मिनल ट्रांसफार्म को लगे हुए हैं ना, ये वाले 2, ठीक है, इनको हमने उतारना है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या चेक करना है, ठीक है। इन दोनों को उतारना है ऐसे, और यहाँ पर हमने मीटर के ऊपर AC वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। या ये जो साइन होता है ना, ये जिस तरह ये देखें ये वाला साइन बना हुआ है, ये वाला जो है DC वोल्ट होता है और ये AC वोल्ट होता है जो हमारे घर की करंट होती है वापटा की। तो यहाँ पर हमने मीटर को सिलेक्ट करना है, कोई भी मीटर है आपके पास। यहाँ पर देखिए AC भी लिखा आ गया, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल को ना इन दोनों के साथ लगा देना है। ये जो 2 थिम्बल हमने उतारे हैं ट्रांसफार्म से, किसी साइड के ऊपर भी एक लगा दे, दूसरी साइड पर दूसरा लगा दे। अब यहाँ पर लगा के हमने क्या करना है, हमने जो ओवन है ना इसको ऑन कर देना है, चलाना है, स्विच लगा के बोर्ड के अंदर यहाँ से बटन दबा के इसको चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे होंगे क्योंकि जो चीज़ें हमने चेक की हैं वो ठीक थी, ठीक है। और अगर ये चीज़ यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं आ रहे, करंट नहीं आ रही, तो फिर इनमें से जो चीज़ जैसा कि हमने चेक किया कोई चीज़ ख़राब थी। अब सारी चीज़ें ठीक है तो यहाँ पर 220 वोल्ट आने चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब होगा कि या तो ये वाला सर्किट ख़राब है, ठीक है, ये वाला, या फिर ये वाला PCB ख़राब है। बस बकाया चीज़ें पीछे पीछे जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी ठीक हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तार भी चेक कर ली है, फ्यूज़ भी चेक कर ली है, सेंसर ये दोनों, ये हीट एलिमेंट्स और ये लैंप, ये स्विच सारे चेक कर लिए हैं। अब यहाँ से पीछे पीछे या तो ये PCB में कोई मसला है, रिले में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, या फिर ये जो सर्किट है इसमें मसला आ सकता है, ये चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर आपने देखना है करंट आ रही है, मैं स्विच लगाता हूँ, ये देखिए बिजली का बोर्ड है ना मेरे पास, यहाँ पर देखें, इसको मैं पीछे से ऑन करता हूँ और इसके अंदर ये स्विच लगा देता हूँ ओवन का, ठीक है। पहले मैं लगा देता हूँ, फिर पीछे से इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद यहाँ से भी हम ऑन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे करंट आ रही है, 220 वोल्ट आने चाहिए, 220, 25, 30 इस तरह आने चाहिए वापटा की करंट, ठीक है। ये पहले मैं स्विच को बाद में लगाऊँगा, पहले मैं उसको ऑन कर देता हूँ पीछे से। तो अब यहाँ पर इन तारों को आपस में टच नहीं होना चाहिए, ये देखें, इन तारों को किसी के साथ टच भी नहीं होना चाहिए, इस तरह अलग-अलग होना चाहिए। और फिर हमने ये स्विच लगाना है, यहाँ पर अब करंट आ रही है, मैंने इसको पीछे से ऑन कर दिया है। तो ये देखें, अब यहाँ पर 220 वोल्ट आने चाहिए। वो कब आने चाहिए? क्योंकि बाकी सारी हमारी चीज़ें ठीक थी। तो फिर यहाँ पर हमने देखना है, इसको ओवन को ऑन करना है। ओवन दिखाएं यहाँ आगे से, फ्रंट से। तो यहाँ से देखें, मैं इसको ऑन करूँगा तो ऑन हो गया। तो यहाँ से 200, ये देखें 235 वोल्ट आ रहे हैं, तो इतने वोल्ट नॉर्मल हैं। 235, 240, 30, 220 इस तरह ये, ठीक है, आने चाहिए। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर सप्लाई क्यों आ रही है? क्योंकि हमने चीज़ें सारी ऊपर करके दिखाएं, सारी चीज़ें हमने चेक की थी तो ठीक थी, तार और इसका फ्यूज़ और इसका सेंसर और ये सेंसर, वो एलिमेंट, ये वाला जो लैंप है, ये स्विच हैं, सारे ठीक हैं। अब यहाँ पर चेक करने का मकसद ये था कि हमें ये भी कंफर्म हो जाए कि हमारा ये वाला सर्किट और ये जो पीसीबी है ना, ये भी ठीक है कि नहीं ठीक, इसीलिए हमने चेक किया है, ठीक है। तो अब ये हमारी पीसीबी भी ठीक है और ये सर्किट भी ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारी पीछे पीछे जितनी वायरिंग है सारी ठीक है। समझ आइए आपको बात की? तो ये हमने सारी वायरिंग चेक की है, इससे पीछे पीछे जितनी भी थी। तो अब हमारी वायरिंग चेक हो गई है। अब हमने इस वायरिंग से आगे वाले हिस्से चेक करने हैं। वो ये ट्रांसफार्म है, ये हीट गन है, ये फ्यूज़ है, ये डायोड है और ये कैपेसिटर है। 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें हैं बस।